नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार गुप्ता आज सबके बीच फिर एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में, जिसमें एक नए टॉपिक के साथ जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था 12वीं बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी सीरीज का ये 6वां प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इकाई 2 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट से ही लिए हैं। मोस्ट आईएमपी 3 अंक वाले प्रश्न, जो 3 अंक वाले प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वहाँ से उठाया गया है। तो आज का क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आज का जो मतलब ये 3 अंक का प्रश्न, यहाँ से ये चैप्टर से विद्युत धारा से क्या है 3 अंक का और 2 अंक का भी प्रश्न पूछता है। तो ये टॉपिक 2 अंक वाले प्रश्न में भी आ जाता है बहुत बार। ठीक, तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, रेजिस्टेंस क्या है और वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हमारा आज का प्रश्न है। ये 2022 में सेट सी में इस जो सीजी बोर्ड है उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक, तो आपको बता दूं मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस ये विद्युत धारा वाले जो इकाई है इससे एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी मतलब मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का मेरे हिसाब से अपना वो से बताऊं तो 60 to 70% चांस रहता है। मतलब मेरे ये एक्सपीरियंस से बोलूं तो प्रतिरोध वाला मतलब टॉपिक से क्वेश्चन उठाने का चांस किसी भी बोर्ड एग्जाम में मतलब 2 नंबर या 3 नंबर किसी में भी आए 60 to 70% चांस रहता है यहाँ से आने का क्वेश्चन। मतलब एक आध क्वेश्चन तो फिक्स है, समझ जाइए, उस हिसाब से पढ़ना है ये टॉपिक। ठीक, अब देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये 2025 में क्या किया था, घुमा दिया था क्वेश्चन को। घुमा क्या दे मतलब जो रट्टा मार के गया है वो तो, अरे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया बोला हो। ठीक, तो देखते हैं 2025 में क्या पैटर्न में दिया था कि जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, n गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, एक तार है उसका कोई भी लंबाई है तब उसका एक प्रतिरोध होगा, तो उसको खींच कर n गुना बढ़ा देते हैं। ठीक, यहाँ तक खींच के बढ़ा दिए n गुना ये, तो अब कंडीशन में उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो ये इसी से रिलेटेड, तो ये कहा क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता मतलब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आगे पढ़ेंगे हम, वहीं से ये बनेगा। ठीक, जैसे तार की लंबाई मतलब तार की लंबाई मान लो L है और प्रतिरोध R है, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। ठीक, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन में दिया है R, हम लोग जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, R प्रोपोर्शनल टू L होता है मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, n गुना बढ़ा दिए तो प्रतिरोध भी n गुना बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये समझा। तो इतना लिख के 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे तो 3 नंबर देगा हमको, नहीं देगा। तो किस पैटर्न में लिखना है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ये सेट ए में पूछा था और सेट बी और सी में उसी क्वेश्चन को क्या क्या था, जो यहाँ n गुना है उसको क्या कर दिया है, दुगुनी कर दी जाए, मतलब डबल किया जाए, n के जगह पे 2 रख दो। सेम है क्वेश्चन, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुनी कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो ये पूरा मतलब ये प्रतिरोध से रिलेटेड
क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक। ठीक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर इनका जो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। इस टाइप से मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये बन सकता है। 2 या 3 नंबर में 60 to 70% चांस रहता है आने का। ठीक, ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का एनालिसिस। आगे देखते हैं इसका मतलब लिखना किस पैटर्न में है, किस हिसाब से लिखेंगे आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए ये एकदम सरल टॉपिक है और मोस्ट आईएमपी टॉपिक। ठीक, तो क्या होता है प्रतिरोध देखते हैं। प्रतिरोध नाम से ही पता चल रहा है, अवरोध। ठीक, तो होता क्या है प्रतिरोध, किसी चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सॉरी, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे चालक को प्रतिरोधक, जिसको इंग्लिश में रजिस्टर कहते हैं। ठीक, क्या है समझ में आया। प्रतिरोध सीधी बात है, जो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाल रहा है चालक द्वारा, वही उस चालक का क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। ठीक, सिंपल सा है। अब देखो इसको याद रखना है, प्रतिरोध मतलब अवरोध। जैसे आप क्लास से बाहर जा रहे हैं, मैं बोला या आपके टीचर बोल रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है, मतलब आपका अवरोध पैदा कर दिया हम लोग। तो उसी प्रकार जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, एक रास्ते में जा रहा है, चालक उस रास्ते में क्या पैदा कर दिया, रुकावट, तो वही उस चालक द्वारा क्या कहलाएगा, प्रतिरोध, या उस चालक का प्रतिरोध। ठीक, तो ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध का परिभाषा क्या है बोलने से, वही कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तथा ऐसे चालक को क्या कहलाते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक, तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, मतलब कोई चालक लिए हैं, उसके सिरे पे जितना विभवांतर, ठीक, एक बैटरी या कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित करके जितना विभवांतर लगाए हैं, तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उन दोनों के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। मान लो तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। ठीक, माना उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है और उसका विभवांतर क्या है, भी। ठीक, और तब उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई। ठीक, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर है और उसके सिरों पर भी विभवांतर आरोपित किया गया है, तब उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर इक्वस टू भी अपन आई। ठीक, और प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक होता है ओम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, आगे देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। ये प्रतिरोध का परिभाषा हो जाएगा, डेफिनेशन ये लिख देंगे, शॉर्टकट, ज़्यादा बड़ा नहीं है बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता किस किस चीज़ों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चलिए देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता।
ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ठीक, मतलब किसी भी चालक का जो सिंपल सूत्र था R=V/I, वो तो हमने देख लिया है। ठीक, लेकिन उसका प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वो क्या है, R=M×L/NE²A ठीक, ये क्या है, प्रतिरोध निकालने के लिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र याद, ठीक, ये सूत्र को याद रखना है। क्या है, R=mL/Ne²A। यहाँ M क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक, L चालक की लंबाई, ठीक, जो चालक दिया है उसकी लंबाई। N क्या हो जाएगा, जो चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एक चालक दिया हुआ है तो ये छोटे से भाग में प्रति एकांक आयतन में, ठीक, एक छोटे से भाग में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। ठीक, ये N हो गया। E इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक, इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान है वही है। और A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला, मतलब उसका क्षेत्रफल, जैसे एक तार है मान लो, तो तार है तो ये वाला जो भाग क्या हो जाएगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A हो जाएगा। ठीक, मतलब तार का मोटाई, ठीक, वैसे समझेंगे। टाउ श्रांति काल, ठीक, श्रांति काल क्या है यहाँ जनरली समझें तो जैसे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये धन आयन है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे करके गया, यहाँ टकराया धनावेश, फिर यहाँ टकराया। ठीक, तो इन दोनों टक्करों के मध्य जितना समय लगा हुआ है, मान लो T समय लगा इन दोनों टक्करों के मध्य, वही क्या हो जाएगा, श्रांति काल। ठीक, उसे टाउ से दर्शाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें चालक की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। अब देखिए M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो तो फिक्स है। ई को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो M और E क्या है, ये दोनों फिक्स हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वही रहेगा, कोई भी चालक में हो, कोई भी पदार्थ में हो, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वही रहेगा। तो ये दोनों क्या है, फिक्स हैं। मतलब R का मान इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि इनका एक फिक्स वैल्यू है। ठीक, तो R अब किस किस पर निर्भर करता है, बाकी जो बचे हैं सब पर निर्भर करेगा। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, L/, और क्या क्या बचा, L/, ये NA टाउ। ठीक, मतलब चारों पर निर्भर करेगी। ठीक, तो यहाँ एक लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉनों का आवेश एक फिक्स है, मतलब एक नियत राशि है, एक नियत राशि है M और E एक नियत राशि है। अतः जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन पर निर्भर करेगा, L, N, A और टाउ, इन चारों पर निर्भर करेगा। तो किस प्रकार से निर्भर करेगा उसको आगे देखते हैं। ठीक, मतलब यहाँ से सीधा सिंपल देखिए, जो ऊपर है इसका प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब अनुक्रमानुपाती, R अनुक्रमानुपाती L, मतलब लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब जो चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तीसरा क्या कर लिख सकते हैं,
आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का भी व्युत्क्रमानुपाती है। चौथा क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, मतलब उसके विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मतलब ये 4 टॉपिक में इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, और वहाँ से जो 2025 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक, उसका आंसर हमको यहाँ से मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। कैसे लिखना है उसका आंसर देखते हैं आगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या है देख चुके हैं कि एम और ई एक नियत राशि है, अतः चालक का जो प्रतिरोध है एल, ए, एन और टाउ पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से निर्भर करता है, पहला देखते हैं चालक की लंबाई एल पर। ठीक, एल पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या देखे थे हम लोग, एल। ठीक, आर प्रोपोर्शनल टू एल मतलब आर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसको लिखना है और लिख सकते हो इसमें। ठीक, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः लंबे लंबे तार का प्रतिरोध अधिक तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक, तो ये है चालक की लंबाई आर प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब जैसे एल का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा, मतलब चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मतलब यही है, मतलब प्रोपोर्शनल टू है, अनुक्रमानुपाती है, मतलब एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा। ठीक, और एक का मान कम हो रहा है तो दूसरे का मान भी कम होगा। तो चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा चालक का, चालक की लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। ठीक, तो अब देखते हैं जो 2025 सेट ए में आया था क्वेश्चन। ठीक, सेट ए बी सी में आया था क्वेश्चन कि मतलब कोई एल लंबाई का तार है, उसको खींचकर, मतलब कोई भी लंबाई का तार है उसको एन गुना खींचकर कुछ क्या करते हैं, उसकी लंबाई को एन गुना बढ़ा देते हैं, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा था। तो देखो उसको कैसे बनाना है। अब इतना को लिख देंगे तो 3 नंबर देने के लिए चेकर कोई देगा, 3 नंबर नहीं देगा। तो आपको थोड़ा सा उसमें क्या करना है, जैसे यहाँ से चारों को, मतलब ए एल ई चारों की निर्भरता को ये एक्सप्लेन कर दीजिए और बनाइए, या फिर क्या कीजिए प्रतिरोध का थोड़ा डेफिनेशन दे दीजिए और वो जो फॉर्मूला है प्रतिरोध की निर्भरता उसको लिखिए और ये इसको लिखिए। ठीक, प्रतिरोध की निर्भरता वाला फॉर्मूला लिख के इसको लिखना है। ठीक, तो उसमें क्या है आपका, मतलब 3 नंबर के लिए दिखना चाहिए क्वेश्चन कि हाँ लिखा है 3 नंबर के लिए। ठीक, कम नहीं हो जाना चाहिए वो, मतलब ये 2 लाइन में निकाल दिए, आंसर तो सही है लेकिन आपका क्या है नंबर काट सकता है, तो डाउट में नहीं रहना है। ठीक, तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो माना तार की लंबाई क्या था, एल था। ठीक, एक एल लंबाई का तार दिया गया था, तब उसको खींच कर क्या है एन गुना बढ़ा देते हैं, मतलब एक एन लंबाई का तार था उसको मतलब खींच लिए, वो उसका एन गुना बढ़ा दिए। एन क्या है हमको नहीं पता है। ठीक, तो ये पहले एल लंबाई का तार था, इसको खींच कर इतना लंबा कर दिया। ठीक, तो तब यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है तब तार की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक, इसका जो n गुना है तो ये पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, n इंटू एल, एन एल हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना, पहले तार की लंबाई इतनी थी,
इसके जो है उसका n गुना खींचती है। n मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। n मतलब n बराबर 2 है, मान लो 2 गुना कर दी, तो ये जो l था उतना और खींच दिए, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई 2l। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन में दिया था जैसे। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद पहले लंबाई l था, उसको n गुना खींच दिए, तो उसके बाद तार की लंबाई क्या हो जाएगा, nl। तो हम लोग जानते हैं चालक का प्रतिरोध से, तो पहले l लंबाई का तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्व टू ml/ne² ए टाउ। ठीक, ये प्रतिरोध के फॉर्मूला से। अब उसको खींच कर n गुना बढ़ा दिए, तब चालक बाद में जो चालक का प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, R इक्व टू एल के जगह पे बस क्या रखना है, L इक्व टू एन एल। पहले L लंबाई था, उसको खींच दिए तो NL लंबाई हो गया। तो यहाँ पे देखो ये n और ये n अलग अलग है ना। ठीक, तो बस यहाँ समझाने के लिए आपको यही लिख दिया हूँ, क्वेश्चन में दिया था n इसीलिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, L की जगह पे बस NL लग देना है, तो R इक्व टू क्या मिल जाएगा हमको, MLN अपान ne² ए टाउ। ठीक, मतलब ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है यहाँ पे कोई भी संख्या है वो, ठीक, मतलब कोई सा मान है, वो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर लिख देंगे। ठीक, गुणित ये। अब ये देखो, ये पहले जो प्रतिरोध था वही था, ये आर का वैल्यू है, तो क्या हो रहा है यहाँ n गुना खींच दिए, लंबाई को बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, जो प्रतिरोध है उसका n गुना बढ़ गया। ठीक, तो जो पहले तार का जो प्रतिरोध था n गुना खींचने के बाद उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n गुना बढ़ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, मतलब ये पूरा प्रतिरोध है ये वाला, अब कितना n गुना बढ़ जा रहा है। ठीक, तो मान लो n इक्व टू 2 है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था दुगुना कर देते हैं लंबाई को, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जो पहले तार का प्रतिरोध था उसका दुगुना हो जा रहा है, मतलब लंबाई को डबल करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टिबल करेंगे 3 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी 3 गुना होगा। तो n गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी n गुना बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध n गुना बढ़ जाता है। ठीक, ये लिख लेंगे आंसर में। तो इस टाइप से लिखेंगे तो हमको क्या है, पूरा 3 का 3 नंबर देगा। ठीक, ये तो चालक की लंबाई पर निर्भरता, और 3 जो निर्भरता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये पूरा मतलब चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये तो मोस्ट आईएमपी है ही, और जो 3 पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, देखते हैं आगे चालक की दूसरी निर्भरता क्या थी, किस पर निर्भर कर रहा था, तो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा था, ए पर। ठीक, तो क्या था, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक, मतलब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वह प्रतिरोध क्या, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, मतलब ए का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, ए का मान कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब इसको क्या ऐसे समझ सकते हैं, जैसे तार की मोटाई, एक तार लिए, तार की मोटाई बढ़ाएंगे मतलब ए का मान बढ़ेगा। ठीक, तार की मोटाई को बढ़ाते गए तो ए का मान क्या हुआ, बढ़ते गया, तो उसका प्रतिरोध
कम होते जाएगा, मतलब मोटे तार के लिए प्रतिरोध कम होता है तथा तार की मोटाई को कम करते जाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक, जस्ट ऑपोजिट होता है, विक्रमानुपाती है तो। ठीक, इस प्रकार चालक के ये हो गया क्षेत्रफल। तीसरा क्या था, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक, आर प्रोपोर्शनल टू 1/n, मतलब जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके विक्रमानुपाती है। और ये क्या है, n का मान जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या है वो क्या है, पदार्थ के हिसाब से अलग अलग पाया जाता है। मतलब अच्छा चालक है उसमें n की संख्या अधिक होगी। ठीक, कुछ चालक में n की संख्या बहुत कम होती है, मतलब उस हिसाब से रहेगी पदार्थ की, तो n की मान अधिक होगी। अच्छे चालक के लिए प्रतिरोध कम होगा। ठीक, n का मान कम होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। उदाहरण के लिए जैसे चांदी में n का मान सर्वाधिक होता है, बहुत अच्छा, क्यों है, वो बहुत अच्छा चालक है। ठीक, इसके बाद क्या है, तांबा। ठीक, चांदी का यूज तो कर नहीं सकते, उतना महंगा होता है, तो जनरली हम लोग क्या है जो अच्छा मतलब प्रतिरोध कम हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तांबे का तार यूज करते हैं। ठीक, यह है चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा है ताप पर, आर प्रोपोर्शनल टू 1/τ। ठीक, तो मतलब उसका क्या है, जो चालक का प्रतिरोध है उसके शांति काल के विक्रमानुपाती होता है। श्रांति काल विश्रांति काल क्या है, जो जब ताप को क्या करते हैं, जब मतलब कोई चालक लिए उस ताप को बढ़ाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान कम हो रहा है, इसका मान कम हो रहा है, इसका मान कम होगा तो ये प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। जस्ट ऑपोजिट, इसका मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे ताप बढ़ाए तो क्या है, विश्रांति काल का मान कम हुआ, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अतः ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, इस प्रकार से चालक क्या है, चारों पर निर्भर करते हैं, उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और उसके विश्रांति काल पर। चारों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चारों से भी मतलब अलग अलग क्वेश्चन भी मतलब पूरा जो प्रतिरोध से अभी जितना पढ़े पूरा मोस्ट आईएमपी है, इसको छोड़ना नहीं। ठीक, और इसके बाद भी हम लोग इससे पहले भी 5 क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं 3 अंक वाला। इसके साथ साथ भी प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट 11वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल के वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। क्या है, ये हमारा जितना भी वीडियो आता रहेगा उसमें आपको क्या है, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्या करना है, क्लिक कर लेना है। जितना भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, और जितने से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद, जय हिंद।